Yes, dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Shakil Ahmed Khan, इंग्लिश ग्रामर के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हमारी जो हम काम करेंगे, समझेंगे और आप मेरा साथ भी देंगे एज ए वालिदैन भी और एज ए स्टूडेंट से भी मैं मुखातिब हूँ। आज हमारा जो टेंस है वो इंडेफिनिट है। हमने लास्ट टाइम 2 इंडेफिनिट कंप्लीट किए थे, प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट। आज हमारा टॉपिक बड़ा मज़ेदार है जिसका नाम क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मज़ेदार का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी, मुस्तकबिल के सही है काम यहाँ पे होंगे। अब इनकी सबसे पहले हम इसकी पहचान, जिसको हमने आइडेंटिफिकेशन का नाम दिया है, क्या होगी। इन जुमलों के आखिर में गा, गी, गे के अल्फाज आएंगे जो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है। इन जुमलों के आखिर में गा, गी, गे वगैरह के अल्फाज आएंगे। और फिर इसका मेथड क्या होगा। मेथड वही है सिर्फ जो हमने देखा था, मगर यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब, पॉजिटिव टेंस हम इनको कहते हैं। सादा जुमले भी सीखने जा रहे हैं जिनको हम अफर्मेटिव और असर्टिव टेंसेस भी कहते हैं। तो इन जुमलों की पहचान के बाद मेथड आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। वो ये हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं ये आप समझ लें। देखिए, एक तो वर्ब होता है, a verb is the word which describe something या एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब से जुमले में काम का पता लगेगा, मगर हेल्पिंग वर्ब से जमाने के पता लगेगा। और ये उर्दू में पहचान ये है, ये सही है, इनकी पहचान ये है, ये जुमले के आखिर में आते हैं। जैसे यहाँ पे आएगा, देखें, अली खरीदेगा, वो सोएगा, आप खाओगे। तो ये गा, गी, गे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब है। एक आप देख रहे होंगे विल है और दूसरा क्या है हमारे पास, शेल है। तो विल जो है, विल हम यूज करेंगे, आप शेल को समझ लें, विल खुद समझ में आ जाएगा। शेल को हम फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करेंगे। फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी। आई और वी के साथ शेल आएगा। बाकी पर्सन के लें, प्रोनाउन के लें, या हम उनको सब्जेक्ट के नाम से भी, यहाँ हमने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इस नाम से भी हम याद रखते हैं। तो बाकी तमाम के साथ क्या आएगा, विल आएगा। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, जो मैंने अभी आपको समझाया भी है कि वर्ब होता क्या है। फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर उसके बाद प्लेस और फिर उसके बाद टाइम आएगा। याद रखें, यहाँ पर जो बात की जाएगी सबसे अहम आपने ये भी पहचानना है कि फ्यूचर के बारे में, यानी मुस्तकबिल के बारे में हमारी बात होगी। तो आइए ना जुमलों के पास चलते हैं और उनसे उनको पे ट्रांसलेट करते हैं। एक जुमला पहले हम समझ लेते हैं, अली खरीदेगा। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे अली क्या है, ये अली हमारे पास सब्जेक्ट है और खरीदेगा, सही है। ये जो खरीदेगा ये हमारे पास क्या है, ये वर्ब है। और ये हमारे पास HV या गा जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो ये अभी आपने इसमें ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम को आपने प्लस नहीं करना। अभी आपने बच्चे को बेसिक समझाना है। जैसे अली खरीदेगा, वो सोएगा, आप खाओगे, हम तामीर करेंगे, तुम चलाओगे। तो हमने क्या करना है, अभी हमने इसमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया। तो याद रखें, अब अली खरीदेगा तो हमारा मेथड क्या कहता है, सब्जेक्ट, तो अली सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अली आ जाएगा। अब अली क्या है, आई ओ वी तो नहीं है, तो गा, गी, गे के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, विल यूज करेंगे। तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी, अली विल। क्या खरीदने को, परचेज, चाहे परचेज लिख दें, बाय चाहे तो BUY वाला बाय लिखिएगा। आपने ये याद रखें, ये हमारे पास हो गया, अली विल बाय, अली खरीदेगा। अब ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। अगर मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी राइट कर देते हैं, अली क्या खरीद रहा है, अली एक कार, अली एक कार खरीदेगा। तो फिर आपने पहले तो आपने ये 3 चीजें लेना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे आएगी। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट वाले जुमले आप सिखाएंगे, फिर इसके बाद प्लेस, फिर इसके बाद टाइम भी लिख देगा। स्लो प्रोसेस
लेके चलेंगे, एकदम आप देंगे तो बच्चा कंफ्यूज होगा। तो अली विल बाय, अली खरीदेगा, क्या खरीदेगा अली? ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ आ गया है ओ फॉर ऑब्जेक्ट आ गया है क्या है? एक कार। तो अली एक कार खरीदेगा। तो ये जुमला हमारे पास आ गया कि अली विल बाय आ कार। तो याद है रखें, ये तो मैंने आपको इसमें ऑब्जेक्ट मिला दिया है, कुछ जुमले हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो उसके अंदर हमने क्या है ऑब्जेक्ट नहीं मिलाया है, खाली हमने तीन चीज़ें ली हैं जो शुरू की हैं। सब्जेक्ट है हमारे पास, और फिर उसके बाद आइंदा इन जुमलों को ट्रांसलेट करते हैं। वो सोएगा, वो यानी ही, आपका ही आ गया। अब गा गी गी के लिए क्या करेंगे जनाब? आपको पता है विल है, आई ओ वी के साथ शेल आएगा बाकी। तो ही विल क्या है? सोने को क्या कहेंगे जनाब? स्लीप कहेंगे। क्लियर जनाब? ये जुमला हो गया। ही विल स्लीप, आप खाओगे, यू। अब यू के बाद गा गी गे के यू के साथ क्या आएगा? विल आएगा, ये विल आ गया। और फिर उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट क्या है? सही है, यहाँ पर नहीं है, छोड़ देते हैं। वर्ब क्या है? नंबर 3 पे क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है? खाना। तो खाने की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारे पास? ईट है, तो हम यहाँ पर ईट लिख देते हैं। क्लियर जनाब? इसी तरह हम तामीर करेंगे, सब्जेक्ट क्या है? सही है, हम तामीर करेंगे, तो हम क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। और मैंने बताया था आई और वी के साथ क्या आएगा? शेल आएगा, तो यहाँ शेल राइट करेंगे। याद रखिए हमारे मुल्क में इस्तेमाल होता है, बाकी जगह पे ज़्यादातर गा गी गे के लिए विल इस्तेमाल होता है, मगर हमने अपने जो सिस्टम है उसके साथ चलना है। तो वी शैल, अब क्या है? तामीर करने को क्या कहेंगे? बिल्ड। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? वी शैल बिल्ड, हम तुम चलाओगी। तो तुम को क्या बोलेंगे? आपको पता है यू ही कहेंगे, ये यू आ गया, और यू के साथ क्या आएगा? विल आएगा। तो यू विल, चलाने को क्या कहते हैं? ड्राइव। तो ये हमारे पास। अब देखिए यहाँ हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिया, आप चाहे जितना लंबा करना चाहें आप इसको कर, कैसे? तुम एक कार चलाओगी, तो ऑब्जेक्ट भी आ गया। यू विल ड्राइव आ कार। अब इसी तरह अगर आप चाहें इसके अंदर प्लेस भी नहीं आए, तुम एक कार रोड पर चलाओगी, ये भी आ गया। अब इस पे अगर आप टाइम लाना चाहें, तुम एक कार रोड पर कल चलाओगी। तो याद रखें ये सब चीजें जब बच्चे को बहुत ज़्यादा महारत हो जाए, बच्चे को आ जाए, तो फिर आपने तमाम चीज़ें मिला के आपने करना है। ये आप कॉपी कर लें डियर स्टूडेंट। अब इन जुमलों में हमने ऑब्जेक्ट भी शामिल कर दिया है और कहीं पे प्लेस और टाइम भी ले लिया है। तो अब हम इसकी थोड़ी ट्रांसलेट करेंगे और आप समझेंगे, पहचान आपके जहन में कि इन जुमलों के आखिर में ऊपर मैंने लिखा हुआ है गा गी गे आएगा। मेथड आपके जहन में है कि मेथड क्या है, वो आपके जहन में है। हम एक घर तामीर करेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? हमको क्या कहेंगे? वी, और वी के साथ आपको पता है क्या आएगा? आपके साथ याद रखें क्या आएगा? वी के साथ शेल आएगा। आई और वी के साथ मैंने बताया था गा गी गे के लिए हम एज ए हेल्पिंग वर्ब शेल को यूज करेंगे। तो वी शेल, तामीर करने को क्या कहेंगे? सही है, वी शेल, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तामीर करने को अभी हमने बनाया था, क्या था जनाब? जी बिल्कुल सही, बिल्ड आ जाएगा। और बिल्ड के साथ ऑब्जेक्ट क्या है? एक घर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? आ होम। क्लियर जनाब? तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे दूसरा जो जुमला है उस पर गौर करें। वो कल घंटी बजाएगा। सही। अब हम क्या करेंगे? वो कल घंटी बजाएगी, तो शी आ जाएगा। और शी के साथ क्या आएगा? आपको पता है विल आएगा। बजाने को क्या कहेंगे? रिंग, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और ऑब्जेक्ट क्या है?
घंटी है तो दा बेल आ जाएगी। क्लियर? और फिर क्या है कल, और कल को हम क्या करेंगे, मैं ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे जगह कम है, लिखने की कोशिश करता हूँ। टुमारो, OW, ये आप थोड़ा सा इसमें साइड में कर लीजिएगा। शी विल रिंग द बेल टुमारो। क्लियर? वो कल यहाँ आएंगे। तो अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही और शी, और इट की मैनी क्या है, दे के साथ क्या आएगा, गे के लिए हैज ए हेल्पिंग वर्ब विल आएगा। अब यहाँ आने को क्या कहेंगे, फर्स्ट फॉर्म कम। क्लियर हो गई? तो क्या हो जाएगा, दे विल कम, वो आएंगे। और कहाँ, यहाँ पर हेयर लिख देते हैं, और फिर उसके बाद क्या है, टाइम को लिख देते हैं, दे विल कम हेयर कल। कल को क्या बोलेंगे, आपको भी मैंने बताया, तो याद रखिएगा। आने वाले कल को हम क्या कहेंगे, टुमारो। और गुजरा हुआ या नेक्स्ट डे भी कह सकते हैं। गुजरा हुआ जो कल होगा उसको लास्ट डे, यस्टरडे या प्रीवियस डे बोलेंगे। अली और सबा कल, सही है, अली और सबा अगले हफ्ते कुछ किताबें खरीदेंगे। तो इसको मैं ऊपर, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। इसकी ट्रांसलेट में थोड़ा सा यहाँ बना लेता हूँ स्पेस। यहाँ पे कर लेता हूँ, तो आप देखें अली और सबा, यहाँ पे देखें दो हमारे पास पर्सन एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं। एक तो अली, आप अली एंड सबा। याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी नेम लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल बनाना है, चाहे उसका नाम जितना भी लंबा हो। जैसे सबा का नाम होता सबा अहमद खान, तो अहमद का खान का के कैपिटल बनेगा। तो अली एंड सबा। अब हमारे पास जुमला क्या है, ये तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सबा, अली एंड सबा। तो क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। और फिर अली एंड सबा विल, खरीदने की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो क्या कहेंगे खरीदने को, आपको मैंने बता दिया था। खरीदने को बाय भी कह सकते हैं, और परचेज भी। तो क्या हो जाएगा, अली एंड सबा विल बाय। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास और से देखिए यहाँ पे ये है, कुछ किताबें। तो हम क्या कहेंगे, सम बुक्स, इसमें एस लगा देंगे, मेरी बनाएंगे। और अगले हफ्ते को हम क्या कहेंगे, अगले हफ्ते। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, और हफ्ते को हम क्या कहेंगे, वीक कहेंगे। याद रखिएगा। तो जुमला आप जितना भी लंबा कर लेंगे, जुमला हमने लंबा कर लिया है, अली और सबा अगले हफ्ते कुछ किताबें खरीदेंगे। अब इसमें आप प्लेस भी ले आए, अली और सबा अगले हफ्ते कुछ किताबें उर्दू बाजार से खरीदेंगे। जुमला लंबा होता जाएगा, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपने वर्ब बहुत ज़्यादा याद करना है और मेहनत करना है। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपना मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।